बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और मूव करते हैं इसको डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम रिमेनिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे। एक को एस्थमा कहा जाता है, दूसरे को लंग कैंसर का नाम दिया जाता है। एस्थमा के लिए उर्दू में दमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लंग कैंसर दरअसल फेफड़ों के कैंसर को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एस्थमा की बात की जाए, ये एक किस्म की एलर्जी है जिसकी वजह से एयर पैसेजवे नैरो हो जाता है, सांस की गुजरगाह तंग हो जाती है। इससे मुतासिरा शख्स की ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल यानी एयर पैसेजवे सेंसिटिव होते हैं मुख्तलिफ एलर्जेंस के हवाले से, पोलन्स के हवाले से, डस्ट के हवाले से, इसी तरह परफ्यूम के हवाले से, स्मोक के हवाले से। जो ही ऐसा एटमॉस्फेयर उन्हें मुयस्सर आता है कि जिसके अंदर इनमें से कोई चीज़ मौजूद होती है, उनके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, सांस में दुश्वारी होती है, खांसी आती है, छाती पर दबाव महसूस होता है। इससे मुतासिरा लोगों में इस बीमारी का इलाज करने के लिए एक केमिकल इस्तेमाल होता है, एक मेडिसिन इस्तेमाल होती है जो इनकी सांस की नाली को डायलेट करने में, फैला देने में मदद देती है और इसको इनहेलर की सूरत में लिया जाता है। अगर हम लंग कैंसर की बात करें, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मुतासिरा शख्स में लंग टिश्यूज अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं। इसे हम ट्यूमर भी कहते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 में ग्रेड 9 में डिस्कस करके आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, लंग कैंसर की बात की जाए, इसकी वजह से मुतासिरा शख्स के जिस्म के वजन में कमी हो जाती है, खांसी आती है, सांस में दुश्वारी होती है। इसकी वजूहात मुख्तलिफ किस्म की हैं। तंबाकू नोशी इसकी एक वजह बन सकता है, इसी तरह आयनाइजिंग रेडिएशन इसकी वजह बन सकती है, इसी तरह माइक्रोबियल इन्फेक्शन इसकी वजह बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्सिनोजन केमिकल्स इसकी वजह बन सकते हैं और इसकी वजह से मुतासिरा शख्स अल्टीमेटली नुकसान उठाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग को, तंबाकू नोशी के मुज़र असरात को। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग को उर्दू में तंबाकू नोशी के मुज़र असरात कहा जाता है। स्मोकिंग क्या है? ये एक किस्म की एडिक्शन है। तंबाकू नोशी एक किस्म की एडिक्शन है, आदत है जिससे छुटकारा पाना एक मुश्किल काम है, अलबत्ता नामुमकिन नहीं है। इसकी दो इकसाम हैं। एक को एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं, जबकि दूसरी को पैसिव स्मोकिंग का नाम दिया जाता है। एक शख्स जो कि सिगरेट का इस्तेमाल करता है, तंबाकू का इस्तेमाल करता है, बजाते खुद करता है, वो एक्टिव स्मोकर है। एक शख्स वो है जो इस्तेमाल तो नहीं करता, अलबत्ता उसका हल्का अहबाब ऐसा है, उसके दोस्तों का सर्कल ऐसा है, उसकी सोसाइटी और गैदरिंग ऐसी है, उसका उठना और बैठना ऐसे लोगों में है कि जो तंबाकू नोशी करते हैं। सिगरेट का धुआं, तंबाकू का धुआं उसके नाक में भी जाता है, इस्तेमाल ना करने के बावजूद जाता है। इसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिगरेट के धुएं में 4000 डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं। जी हां, तंबाकू नोशी करने वाले लोग जब तंबाकू नोशी करते हैं, तंबाकू के जलने पे जो धुआं पैदा होता है उसमें 4000 केमिकल पाए जाते हैं। उन 4000 केमिकल्स में से 50 ऐसे हैं जिन्हें हम कार्सिनोजन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्सिनोजन उन केमिकल्स को कहा जाता है कि जो कैंसर कॉजिंग है, कैंसर की वजह बनते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं तंबाकू नोशी के मुज़र असरात को, बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग को। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग की बात की जाए, सबसे पहले कैंसर है। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ,
सेल्स की नाकाबू नशोनुमा, इसको हम कैंसर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैंसर मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, वो आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे अटैक कर सकता है। वो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, वो किडनी का कैंसर हो सकता है, वो ब्लेडर का कैंसर हो सकता है, वो ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, वो ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है, वो आपकी छाती को मुतासर कर सकता है, आपके फेफड़ों पे असरअंदाज हो सकता है, आपके गुर्दों को खराब कर सकता है, आपके मसाने पे असरअंदाज हो सकता है। और इसकी एक बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। नंबर 2, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं सांस की खराबियों को, सांस के निजाम से मुतल्लिक बीमारियों को। मिसाल के तौर पे ब्रोंकाइटिस है, मिसाल के तौर पे एम्फिसीमा है, नमोनिया है, एस्थमा है, लंग कैंसर है, ये तमाम रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस हैं। वो लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं उनमें रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस के इम्कानात बढ़ जाते हैं। टीबी भी इसकी एक मिसाल है, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाए, हमारे जिस्म में खून की गर्दिश का निजाम, इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वो लोग कि जो तंबाकू नोशी करते हैं उनके जिस्म में मौजूद खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के बढ़ जाने की वजह से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, ब्लड वाले टॉपिक में, कि हमारे ब्लड सेल्स में एक खास किस्म के सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम रेड ब्लड सेल का नाम देते हैं, एक खास किस्म के सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल का नाम देते हैं। अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें, उनमें एक प्रोटीन मौजूद है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसका काम ऑक्सीजन को जज़ब करना है। अगर एक इंसान तंबाकू नोशी करता है, उसके खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, तो उसके रेड ब्लड सेल में मौजूद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मुतासिर होती है। इसी तरह प्लेटलेट्स, ये भी ब्लड सेल्स की एक खास किस्म है और इसका काम खून को जमाने में मदद देना है। डियर स्टूडेंट्स, वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, टोबैको की एडिक्शन रखते हैं, ऐसे लोगों में ये मसला पैदा हो सकता है, उनके ब्लड में प्लेटलेट्स की मिकदार बढ़ सकती है, नतीजे के तौर पे खून गाढ़ा हो सकता है, ब्लड विस्कोसिटी बढ़ सकती है, और खून के गाढ़ा होने से, ब्लड की थिकनेस के बढ़ जाने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिल की बीमारियों के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। इसी तरह आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये आर्टरीज की एक खराबी है। रिकॉल योर मेमोरी, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में और ब्लड के डिसऑर्डर्स वाले चैप्टर में, ब्लड के डिसऑर्डर्स वाले टॉपिक में, ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर वाले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था। दो खराबियां हैं जिन्हें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इनमें आर्टरीज की दीवारें या तो सख्त हो जाती हैं या तो तंग हो जाती हैं, और दोनों खराबियां हार्ट अटैक की वजह बनती हैं, दिल के मसाइल को पैदा करने की जिम्मेदार होती हैं। यहां पर यह बात समझ लीजिए, वो लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं उनमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, आर्टरीज मुतासिर होती हैं, आर्टरीज की खराबी से दिल के मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह टीथ, वो लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं, एडिक्ट हैं, टोबैको इस्तेमाल करने के आदी हैं, उनमें दांतों के कमजोर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, दांतों के रंग खराब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ, इसकी भी एक वजह तंबाकू नोशी का इस्तेमाल है। मुज़िर असरात में से ये एक असरात हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव स्मोकिंग हम डिस्कस कर चुके। वो इंसान जो कि सिगरेट इस्तेमाल नहीं करता, तंबाकू नोशी करने का आदी तो नहीं है, अलबत्ता उसकी गैदरिंग ऐसी है, उसकी सोसाइटी ऐसी है कि जहां पर उसके दोस्त अहबाब इसे इस्तेमाल करते हैं, वो धुआं उसके जिस्म में भी जाता है, अगरचे वो खुद इस्तेमाल नहीं करता। इसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और पैसिव स्मोकिंग के जरिए इनहेल किए जाने वाले स्मोक की वजह से ऐसे लोगों में मुख्तलिफ बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें हार्ट डिजीजेस की, तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से
हार्ट डिजीजेस के इम्कानात 25 से 30% तक बढ़ जाते हैं। इसी तरह लंग कैंसर की बात करें तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के इम्कानात 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, आपने इनको याद कर लेना है। इसी तरह स्मोकिंग रेट, तंबाकू नोशी की शरह की बात की जाए, तरक्की पजीर ममालिक में, डेवलपिंग वर्ल्ड में 2002 के सर्वे के मुताबिक सन 2002 में 3 से 4% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया तंबाकू नोशी में। डियर स्टूडेंट्स, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां इसकी शरह निस्बतन कम है। निकोटीन, निकोटीन एक केमिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में साइड बॉक्स में मेंशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये सवाल पूछा जा सकता है। आपने इसको याद रखना है। निकोटीन इज अ पॉइजन, जहर है। माजी में ये ऐसे केमिकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था जो इंसेक्टिसाइड होता है, जो इंसेक्ट्स को खत्म करता है, जो हशरात के खात्मे में इस्तेमाल होता है। इसको इनहेल किया जाता है स्मोकिंग के जरिए से। इसकी वजह से इस्तेमाल करने वाले शख्स की आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं और उससे दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर में खराबियां पैदा हो सकती हैं। निकोटीन इस्तेमाल करने वाले के ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे निकोटीन के हवाले से पूछा जा सकता है, आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है, इन तमाम पहलुओं को याद रखना है। आइए कुछ मजीद इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड नो टोबैको डे, आलमी सतह पर तंबाकू नोशी से बचाव का एक दिन मनाया जाता है और ये 21 मई को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और एमसीक्यू की फॉर्म में ये बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा चुका है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? आपने याद रखना है 21 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद ये है दुनिया में आगाही फैलाई जाए कि तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात की वजह से उससे परहेज करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया तंबाकू नोशी के बारे में, हमने बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग को डिस्कस किया, हमने एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग में डिफरेंस को समझा। आपने याद रखना है सिगरेट के धुएं में 4000 मुख्तलिफ केमिकल हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एमसीक्यू के लिए। आपने याद रखना है सिगरेट के धुएं में 50 ऐसे केमिकल हैं जो कार्सिनोजन हैं। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज के लिए। आपने याद रखना है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग को कोई 1, 2 या 3 बैड इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में। आपने याद रखना है वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ को, आपने याद रखना है कैंसर को, आपने याद रखना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, आपने याद रखना है ब्लड डिसऑर्डर्स को, आपने याद रखना है प्लेटलेट्स की अमाउंट को और आपने निकोटीन को भी याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यू के हवाले से यकसा अहमियत का हामिल है। आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज के इस लेक्चर को तैयार भी करना है, नोट डाउन भी करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। आज के लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।